हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज की इस वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंडों के रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की अनेक विधियां हमारे पास है, जिसमें हमें एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में या फिर एल्केन में अपचयित करते हैं। एक अभिक्रिया तो वो है जिनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में अपचयित करते हैं। एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल बनता है और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। और दूसरे प्रकार की वो रिडक्शन रिएक्शन है जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड O समूह है, वो CH2 समूह में अपचयित होकर एल्केन का निर्माण करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मिरवाइन पोंड्राफ वर्ली रिडक्शन। ये जो अपचयन अभिक्रिया है, इस अपचयन अभिक्रिया में हम जो कीटोन्स और जो एल्डिहाइड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में अपचयित होते हैं। और इस अपचयन अभिक्रिया में हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं। कैटलिस्ट क्या काम में लेंगे? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपिल एल्कोहल की प्रेजेंस में ये हम अभिक्रिया करवाते हैं। ये जो अपचयन मेथड है, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो रिएक्शन है वो हाईली कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की कीमोसेलेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जब हम रिडक्शन अभिक्रिया करवाते हैं और किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट है और हमें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करना है, तो उस स्थिति में हमें किसी सेलेक्टिव रिएजेंट की आवश्यकता होती है। सेलेक्टिव रिएजेंट क्या करेगा? किसी एक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है वो हाईली कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में रिड्यूस करता है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इट्स यूज ऑफ ए चीफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेटल कैटलिस्ट। एल्यूमिनियम जो मेटल है वो काफ़ी सस्ता होता है, टॉक्सिक भी नहीं होता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं रिडक्शन में, जैसे हम प्लेटिनम, पैलेडियम, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं। इसके बजाय जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु आप जानते हो कि बहुत सस्ती होती है। दूसरी तरफ सोना, चांदी, प्लेटिनम ये महंगी धातुएं होती हैं, तो ये बहुत सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। तो ये था मिरवाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन। इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया वो किस प्रकार से संपन्न होती है। ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे ये प्रोपेनएल्डिहाइड है और इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ। तो ये जो प्रोपेन एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल में, एल्कोहल में। और जो हमारे पास एल्कोहल लिया था, प्रोपेन 2 लिया था, वो प्रोपेन 2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी जो ये एक एल्कोहल जो इस अभिक्रिया में हम ले रहे हैं, उस एल्कोहल का तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, उन कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। और इस अभिक्रिया में हम जो कैटलिस्ट है वो क्या काम में लेते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की यदि हम स्ट्रक्चर को एक बार देखें तो देखो, एल्यूमिनियम और आइसोप्रोपोक्साइड यानी आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? CH3 CH CH3। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और इस तरह के कितने एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो इस तरह के कितने ग्रुप एल्यूमिनियम से जुड़े रहेंगे? 3 ग्रुप एल्यूमिनियम से जुड़े रहेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम 3 ये समूह जुड़े हैं तो ट्राई, और ये क्या है? आइसोप्रोपोक्साइड, ट्राई
आइसोप्रोपोक्साइड। तो एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करवाते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया की खास बात क्या है कि ये बहुत ही कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन है, इसकी सिलेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो मेथड है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन है उसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है उन कार्बोनिल कंपाउंड की हम अभिक्रिया करवाते हैं जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnHg और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो किस में अपचयित हो जाते हैं, एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। तो क्लीमेंसन अपचयन में हम कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया करवाएंगे जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के साथ, और इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो रिड्यूस हो जाएंगे एल्केन में। ये जैसे एक एग्जांपल है, ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है, इसमें जो C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह है उसका रिडक्शन हो जाएगा CH2 में जब इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जिंक अमलगम क्या होता है? अमलगम आप जानते हुए कि एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में जो मरकरी है उसमें हम जिंक धातु को घोल लेते हैं, जैसे पानी में हम नमक घोलते हैं इसी प्रकार मरकरी में हम किसको घोल लेते हैं, जिंक धातु को। तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। और इस जिंक अमलगम और इसके साथ में हम क्या मिलाते हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के साथ जब हम इस कीटोन की अभिक्रिया करवाएंगे तो कीटोन से किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन का निर्माण हो जाएगा। एल्डिहाइड से भी एल्केन का निर्माण हो जाएगा और कीटोन से भी एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो अपचयन अभिक्रिया है उसमें C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह को हम CH2 क्रियात्मक समूह में अपचयित करते हैं। इसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि ये अभिक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H+ है उसके साथ अभिक्रिया करेगी, तो OH और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो एटम है उस पर जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में, या फिर Zn+, और एक यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। अगली जो मेथड है उसमें फिर एक ऑक्सीजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके ऊपर फिर एक H+ जुड़ेगा, और Zn से कौन जुड़ जाएगा, Cl- जुड़ जाएगा। तो ZnCl और ऑक्सीजन के ऊपर 2 H+ जुड़ गए हैं, साथ में ही क्या ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन है वो इस सिग्मा बॉन्ड को दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा H2 के रूप में। इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर एक दूसरा जिंक का एटम अपने 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके Cl के साथ जुड़ेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर आ जाएंगे, जिंक के ऊपर आ जाएंगे, -ZnCl+ बाहर निकल जाएगा, और Zn पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Zn ये अपने दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को डोनेट करेगा, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके स्थान पर अब क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। फिर इसके ऊपर एक H+ जुड़ेगा, और फिर Cl- यहाँ जुड़ेगा, ZnCl बाहर निकलेगा, और फिर इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, एक H+ जुड़ जाएगा, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो फाइनली एल्केन में अपचयित हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म थी क्लीमेंसन अपचयन की। अगला जो रिडक्शन का मेथड है वो है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको भी, इसमें भी हम कार्बोनिल कंपाउंड को मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनता है, एल्केन बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड को हम एल्केन में अपचयित करते हैं। इस अभिक्रिया की खास बात यह है कि इसको हमें फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड टू रिमूव ए
carbonyl group after it has served its synthetic purpose of activating an intermediate in a preceding step। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप को हमें हटाना है और सी डबल बॉन्ड ओ के स्थान पर CH2 क्रियात्मक CH2 फंक्शनल ग्रुप CH2 समूह हमें जोड़ना है, तो ये वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है वो हम काम में लेते हैं। वोल्फ-किस्नर जो अभिक्रिया है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ NH2 के साथ किसी बेस की प्रेजेंस में। बेस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरह की बेस की प्रेजेंस में हम कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो पहले तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का निर्माण होगा, और जब उस हाइड्रोजन को हम हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे, तो नाइट्रोजन का एक अणु बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे तो क्या हो गया है, सी डबल बॉन्ड ओ समूह किस में कन्वर्ट हो गया है, CH2 में कन्वर्ट हो गया है, और कार्बोनिल समूह से क्या बन गया है, एल्केन का निर्माण हो गया है। तो ये वोल्फ-किस्नर रिडक्शन था, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड की हम हाइड्रोजन और किसी क्षार के साथ हम रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं। ये अभिक्रिया बहुत इजी है वैसे तो। पहले तो एक जल का अणु बाहर निकलेगा पहली स्टेप में, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 एक जल का अणु बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बनेगा, और फिर हाइड्रोजन में से N2 हमें बाहर निकालना है, और इसको गर्म करेंगे तो N2 बाहर निकल जाएगा और एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन की वोल्फ-किस्नर मेथड थी। वोल्फ-किस्नर मेथड की यदि हम मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म यहाँ पर दी गई है। पहली स्टेप में तो हमने देखा कि हाइड्रोजन और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। वो हाइड्रोजन की हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो क्षार क्या करेगा, इस NH2 समूह वाले एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर, इन दोनों कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज्ड हो जाएगा। और फिर जो अगली मेथड है वो रेडिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ से एक प्रोटॉन है वो इस नाइट्रोजन परमाणु से हट कर कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन परमाणु पर जुड़ जाएगा। ये N2 है वो बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, और ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, वो कहाँ पर आ जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। इस कार्बन के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर क्षार के साथ अभिक्रिया करके RO- बाहर निकल जाएगा और H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O जहाँ पर पहले जुड़ा हुआ था वहाँ पर अब क्या जुड़ गया है, CH2 ग्रुप जुड़ गया है। तो इस प्रकार से वोल्फ-किस्नर अपचयन अभिक्रिया है। उस अपचयन अभिक्रिया में हम कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे कि पहले स्टेप में हाइड्रोजन का निर्माण होता है, और फिर क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर एक प्रोटॉन बाहर निकलकर ये एनाइन बनता है, और इसमें से फिर प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाता है, फिर एक N2 समूह बाहर निकल जाता है, एनाइन बनेगा, उसके ऊपर एक प्रोटॉन जुड़ेगा, और लास्ट में एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंडों के रिडक्शन की कुछ मेथड्स थी। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू।